कई बार इसका जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है। ये वाटर चिलर हमने मेडिसिन कंपनी के लिए तैयार किया है। तो इसका जो टैंक है वो अलग से इंसुलेट किया हुआ है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये तैयार किया है। तो दोस्तों, अगर ये आप वाटर चिलर इंडिया में कहीं भी बनवाना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर आपको सप्लाई भी कर देते हैं। अगर आप कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं, किसी भी तरह का वाटर चिलर आपको चाहिए, किसी मशीनरी में यूज़ करना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। वेलकम टू एसी एंड इलेक्ट्रिकल एजुकेशन। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं 2 टन का वाटर चिलर। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया वो वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप सबसे सस्ता वाटर चिलर कैसे बना सकते हैं उस पर मैंने वीडियो बनाया है, पूरा ट्यूटोरियल है जिस पर आप देख सकते हैं कि कैसे हमने एक पुराने एसी के विंडो एसी के साथ एक बहुत ही बढ़िया चिलर बनाया था, वो भी सस्ते में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल नए सामान के साथ एक 2 टन का वाटर चिलर। तो उसके लिए कौन कौन से सामान की जरूरत है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, बाद में हम शुरू करेंगे कि उसको बनाते कैसे हैं और आपको लाइव दिखाएंगे भी कि इसको बनाया कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके लिए हमें 2 टन का आउटडोर चाहिए था जो हमने स्कोडा कंपनी का लिया है। उसके बाद हमारे पास जो ये कॉपर पाइप आप देख सकते हैं, ये हाफ की कॉपर पाइप है। हमारे पास ये 3 रोल है हाफ के, टोटल मतलब 4 रोल है हमारे पास इसके। इसका मतलब हमारे पास 200 फीट जो पाइप है कॉपर की है हमारे पास। इसके साथ में हमारे पास 4 कैन जो हैं वो गैस के हैं। ये इतने नहीं लगेंगे लेकिन हमने 4 लिए थे। ठीक है, एक इसका स्टैंड है हमारे पास जिसके ऊपर ये हमारा वाटर चिलर जो स्टैंड के ऊपर हैंग होगा ये। ठीक है, हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है। ये सारा गेम इसी का है। अगर आप वाटर चिलर बनाते हैं लेकिन आपको अगर यही नहीं पता है कि उसमें कैपिलरी ट्यूब कितना लगेगा, कैसे लगेगा, तो आपका जो चिलर है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। जैसे आपने सब्जी तो बना लिया लेकिन आपको पता नहीं कि मिर्च मसाला उसमें कितना डालना है, तो वो अच्छे से आपका टेस्ट नहीं आएगा। तो इसमें भी वैसा टेस्ट नहीं आएगा अगर आपको कैपिलरी नहीं पता है कि कितना लगना चाहिए। तो वो मैं आपको आज बता दूंगा। इसके साथ हमारा जो मेन चीज पार्ट है वो कंप्रेसर है। ये 2 टन का कंप्रेसर है। इसके बिना ये चिलर काम नहीं कर सकता क्योंकि कंप्रेसर ही है जो गैस को प्रेशर देता है जिसके कारण वो रोटेट होती है और हमारा जो चिलर है वो काम करता है। हमारा इसके साथ एक हमारा हाफ का वाल है और एक हमारा 3/8 का वाल हमने लिया हुआ है। ये 2 वाल हमने लिए हुए हैं इसके लिए। ठीक है, और इसके साथ ही हमारे पास कैपेसिटर है इसके लिए, और एक ऑटोमेटिक हमारे पास है, ऑटोमेटिक है हमारे पास, जिसकी सहायता से आप देख सकते हैं ये रहा कि हम इसका टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल कर सकेंगे कि टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पर इसको रखना है हमने। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा सामान था जो हमने साथ में लिया था। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। तो प्लीज सबसे पहले मेरा चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कर देना। थैंक यू। सबसे पहले हम इसकी पैकिंग उतारेंगे, बेल्ट को काट लेंगे और इसका जो कवर है उसको उतार देंगे। तो इसके देखिए कॉइल लगा हुआ है और अंदर की तरफ फैन भी लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें कंप्रेसर फिट करेंगे इसलिए हमें इसको खोलना पड़ेगा। तो ड्रिल की सहायता से हम इसे खोलना स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर के, नीचे के और साइड के सारे स्क्रू हम खोल लेंगे और इसमें कंप्रेसर जो है हमारा नया रेसी कंप्रेसर है तो वो हम इसमें फिट करेंगे। तो अभी हम इसमें जो कंप्रेसर है वो फिट कर लिया है। तो कंप्रेसर फिट करने के बाद यहाँ पर हम इसके हाफ एंड 3/8 का जो वॉल है हमारा वो लगाएंगे। वो लगाने के बाद हम पाइप का कनेक्शन कर देंगे कंप्रेसर और कॉइल का और इनके साथ। तो हमने कनेक्शन कर दिया है वेल्डिंग के साथ। तो एक पाइप सिंपल है जो जहाँ से हवा प्रेशर जो है बाहर आता है कंप्रेसर का, वो कॉइल के साथ अटैच होगा
और कॉयल का दूसरा जो सिरा है वो हमारा जो 3/8 की पाइप है वाल है उसके साथ अटैच होगा, और कंप्रेसर का जो बड़ा वाला जिसमें से गैस अंदर जाता है वो हमारा हाफ की पाइप के साथ सीधा अटैच हो जाएगा। तो ये इसका सिंपल कनेक्शन था। तो एक बात का ध्यान दीजिए कि हमने इसमें कैपलरी नहीं लगाया है, कैपलरी हम बाहर लगाएंगे, जहाँ पर हमने चिल्लर लगाना है वहाँ चलेंगे और वहाँ पर आपको लाइव दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिंपल इसके जो फ़ैन है उसके कनेक्शन कर दिए हैं, और कैपेसिटर जो है इसमें लगाया है हमने 36 का हमने कैपेसिटर लगाया है, 36 UF का इसके साथ। और इसके ऊपर जो कंप्रेसर के ऊपर 3 पॉइंट होते हैं, एक तो कॉमन होता है, एक रनिंग होता है और एक स्टार्टिंग होता है। जो स्टार्टिंग है वो कैपेसिटर के साथ लग जाएगा, जो रनिंग है वो भी एक कैपेसिटर के साथ लगेगा, और एक सीधा सप्लाई में जाएगा, और कॉमन जो सीधा ही सप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसके कनेक्शन थे। तो जो ऊपर जो इसकी फ़ैन की वायर होती है वो तो सीधी निकाली होती है, उसमें कोई ऐसा कोई करेक्शन नहीं करना होता, 2 वायर्स होती हैं वो आप देख सकते हैं ऊपर से निकल रही थी। तो चलिए अब हम चलते हैं हिमाचल, जहाँ पर हमने ये इंस्टॉल करना है। तो ये हिमाचल का पौंग डैम है, आप देख सकते हैं कि ये हम क्रॉस कर हम आगे जा रहे हैं। हम जलंधर से तलवाड़ा होते हुए आगे गए थे, तो हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमने ये लगाना है। तो ये वो फैक्ट्री है जहाँ पर इन्होंने मशीन लगाया, बॉयलर लगे हैं, और उसमें उन्होंने भाप आएगी और भाप को ठंडा करके उसमें से वेपर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका जो टैंक है उसको अच्छे से इंसुलेट कर लेते हैं। तो हमने इसका जो टैंक है वो इंसुलेट कर लिया है। 2 होल यहाँ पर की है पाइप निकालने के लिए, और वहाँ पर एक होल और किया है हमने यहाँ पर, जिसमें पानी जाएगा हमारा। ठीक है, तो वो हमारी मशीन है। तो अब हम क्या करना है कि आप देख सकते हैं कि ये जो टैंक है इसको ऊपर का जो इसका ढक्कन है हम उसको भी इंसुलेट करेंगे, और इसको नीचे से भी इंसुलेट किया है हमने, ताकि इसमें कोई भी कमी ना रह जाए कि कहीं से इसका जो ठंडक है वो बाहर ना जाए, और ना ही जो बाहर का हीट है वो अंदर आए। ठीक है, तो इसको हम ढक्कन को इंसुलेट कर लेंगे अभी। तो ये करने के बाद हम इसका कॉयल का एक जाल बनाएंगे, जिसने कि इसको इसमें कॉयल का एक जाल लगाएंगे हम, जिससे हम इसको ठंडा करेंगे। ठीक है, तो इसको ठंडा करने के लिए हमारे पास हमने हाफ, 3/8 एंड क्वार्टर की पाइप हमारे पास है। हमने इसमें लगभग 150 से 200 फीट की पाइप जो है लगा दी थी। इसका एक रोल बनाया था हमने, पूरा जो 3 पाइप आप देख रहे हैं उसके साथ ये देखिए हमने बहुत ही बढ़िया एक रोल बनाया है, पूरा एक चक्कर बनाया है, जिसमें हमने हाफ, क्वार्टर एंड 3/8 का जो पाइप है इस्तेमाल किया है। तो इसमें जो शुरुआती में हमने क्वार्टर का पाइप यूज़ किया है, उसके बाद हमने 2 इसके पोल बनाए हैं। मतलब ये देखिए 2 बनाए हुए हैं, ये रिटर्न है पाइप इसकी उसके लगे हुए हैं, जहाँ पर हमने हाफ की पाइप यूज़ की है। तो दोस्तों ये हमने 2 कनेक्शन बनाए हैं, क्योंकि हम इसमें 2 कैपिलरी यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए हमने इसमें 2 कनेक्शन बनाए हैं। तो हमने वहाँ पर इसका टैंक लगा दिया है सिंपली, और यहाँ पर इसका चिल्लर हमारा जो कंप्रेसर है, हमारा आउटडोर है, वो हमने लगा दिया है। तो हाफ की पाइप हमने इसके साथ फ्लेयर नट बनाकर वहाँ पर छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ पर हम वेल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक हमारा जो 3/8 का वाल लगाने के बाद वहाँ से हम कैपिलरियाँ डालेंगे 2। इसमें जो कैपिलरी डालना है वो आप ध्यान से नोट कर लीजिए। जो कैपिलरी हमने डाला है वो 64 नंबर का 3-3 फीट इसमें कैपिलरी डाला है। तो 3-3 फीट ही आपने डालना है, तभी इसका जो कूलिंग है वो प्रॉपर बनेगा, इससे ज़्यादा है कम नहीं डालना है आपने। तो हम इसका ढक्कन उठाएंगे और इसमें जो हमने कॉइल बनाई थी वो लगा देंगे, और इसकी जो पाइपिंग है बाहर निकाल लेंगे, और इसमें हम दोबारा जो वेल्डिंग कर देंगे। इसका हमने जो हाफ का पाइप है पहले वो वेल्ड करेंगे इसमें डालकर, फिर इसमें से हम जो 3/8 का पाइप निकालेंगे, और हम 2 पाइप निकालेंगे जो आप ऊपर देख रहे हैं क्वार्टर की। तो वो पाइप निकालने के बाद सीधा एक कैपिलरी उसमें और दूसरी कैपिलरी दूसरी पाइप में लगाने के बाद हम सीधा जो वहाँ पर वाल जो हमारा 3/8 का है वहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो
दोस्तों ये करते समय आपने और भी एक बात का ध्यान रखना है कि ये देखिए, हमने जब इसका कोयल का जाल बनाया तो इसमें 2, 3 और 4, 6 टोटल इसमें टंके लगे थे हमारे टैंक के अंदर। तो आपने एक बार क्या करना है कि ये टैंक भरने के बाद इसमें प्रेशर डालना है पहले, और इसको चेक कर लेना है अच्छे से, कहीं ये टैंक जो पाइप है कहीं से लीक ना कर रही हो। अगर वो लीक कर रही हुई तो इससे आपका नुकसान हो सकता है, गैस लीक हो सकता है। तो ये आपने चेक कर लेना है। और एक ख़ास बात का ध्यान रखना है, जब आप कैपिलरी को टंका लगा रहे हो तो वो ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। या कई बार क्या होता है कि आप उसको गर्म करते हैं थोड़ा सा और फिर पाइप को पिंच कर देते हैं थोड़ा सा। पाइप जो होती है, मान लीजिए इसकी क्वार्टर की पाइप है, मैं उसमें कैपिलरी डालूँ और उसको पिंच करूँ, तो आपने ध्यान से पिंच करना है। कई बार क्या होता है कि इसके पिंच करते समय कैपिलरी भी पिंच हो जाता है और फिर वो जो हमारा कैपिलरी का साइज़ वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, वो काम नहीं करता। तो यहाँ पर आप देखिए कि वहाँ पर हम हाफ की पाइप वेल्ड करेंगे, ये जो है, और 2 पाइप हमने निकाल दी है क्वार्टर की, जिस पर हम कैपिलरी की पाइप सीधी ही लगा देंगे। तो इन सभी को हमें इंसुलेट करना है। हमारे पास ब्लैक कलर का इंसुलेशन है जिसके साथ हम इसको इंसुलेट करेंगे अच्छे से, क्योंकि अगर ये हमारा इंसुलेट नहीं हुआ तो हमारी जो कूलिंग है वो उसमें बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसने लगातार टेम्परेचर मेंटेन करना है। इसमें से यहाँ पर हमने 2 से 5 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करना है, इससे कम भी कर सकते हैं, लेकिन हमने एक बार इसमें से इतना ही करना है। तो ये जो पानी है जो नीचे बॉयलर के पास जो इसका बाफ़ होगा, बाफ़ का चैम्बर है, उसमें जाएगा, उसको ठंडा करेगा और वहाँ से हमारा वापस आएगा। तो जो हमने कैपिलरी लगा दिया है, जैसा मैंने कहा था आपको, हम 2 कैपिलरी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको इंसुलेट करेंगे और इस इंसुलेट करने के बाद इसको हमने कनेक्ट कर दिया है चिल्लर के साथ। तो दोस्तों ऊपर हमने एक टेम्परेचर कंट्रोलर भी लगाया है, उसके कनेक्शन भी आपको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। ये तो सिंपल है, अगर आप मैकेनिक हैं तो आप सिंपली तरीके आपको पता होगा कि इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। अगर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो अभी हम इसको वैक्यूम कर रहे हैं, तो वैक्यूम करने के बाद आप हम इसमें R/2 जो गैस हैं वो डाल देंगे, और इसका प्रेशर जो है वो कितना रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसका जो मेन चीज़ें होती हैं, अगर आप मैकेनिक है तो आपको पता होगा, बाकी सब तो आप कर ही लेंगे, टेक्निक भी समझ लेंगे। जो मेन काम क्या है कि इसका प्रेशर कितना रखना है, गैस कितना डालना है, और इसका जो कैपिलरी कौन सा होता है, इन बातों का ध्यान रखना होता है हमने खास। तो इसकी जो टेक्निक है, तो इसमें हमने लगभग 50 का जो है बैग प्रेशर जो इसका 50 का हमने रखा है। लेकिन इसकी आवाज़ देखिए, तो बहुत स्लो है इसकी। 50 पर ये बहुत ही बढ़िया तरीके से कूलिंग कर रहा था, हमने चेक कर लिया है। तो अभी हमने इसको ऑन किया है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि हमने वहाँ पर फ़ैन लगाया है और एक शावर लगाया हुआ है, कि ये क्या चीज़ है आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा। तो वहाँ से जो नीचे से पानी घूमकर वापस आता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वहाँ पर हीट है, 90 डिग्री के करीब हीट है वहाँ पर। तो आते आते उसमें, हालांकि हम इसमें ठंडा पानी डाल रहे हैं, तो आते आते पानी फिर भी 40-50 का, तो 40-50 का होगा, या इससे थोड़ा सा 35-40 का होगा। तो जब वो नीचे गिरेगा यहाँ पर, तो हम फ़ैन ऑन करेंगे, तो शावर की जैसे बूंदें गिरती हैं वहाँ से आएगा और ठंडा ऑटोमेटिक वो ठंडा हो जाएगा, जैसे चिमनी में होता है। आपने जो थर्मल में चिमनी लगी होती है उसमें होता है, वही हमने जो छोटे रूम में इसे बनाया है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये वाटर चिलर कहीं पर भी चाहिए तो हम वहाँ पर आपको भेज सकते हैं। अगर आपको किसी टाइप की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टाइप का वाटर चिलर सेंसर, सिक्योरिटी सेंसर चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।